फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.1 से जुड़ी सारी चीजें बताएंगे। तो आप लोगों के लिए इंतजार खत्म हुआ, हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। तो सबसे पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। उससे पहले मेरा नाम है मोहम्मद कैफ और हमारा आपका प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये होता क्या है। तो चलिए, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। आपको सबसे पहले हम ये उल्टा चलते हैं, ठीक है। आप सीधा चलते थे, हम उल्टा चलते हैं। हमारे बताते हैं एल्गोरिथम क्या होते हैं। एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई चीज अगर स्टेप बाय स्टेप हो रही है वही हमारी होती है एल्गोरिथम। क्लियर। जैसे आपसे कह दिया जाए आप चलिए मैगी बनाइए, तो बनाते सबसे पहले प्याज काटेंगे, ठीक है। प्याज काटने के बाद आप कढ़ाई में तेल डालेंगे, कढ़ाई में तेल डालने के बाद मैगी उबालेंगे, उसके बाद गैस ऑन करेंगे, फिर चलेगा। फिर जो भी चीजें होंगी स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं, जो चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं वही हमारी होती हैं एल्गोरिथम। डिवीजन को हिंदी में विभाजन कहते हैं। आप ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो ये तो पता है। एक यूक्लिड क्या होती है। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियंस थे। उन्हें यादों में जिंदा रहने के लिए उन्हें जो है उनका नाम कर दिया गया, उनसे नाम से बना दिया गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, इतना क्लियर। देखिए, अच्छा इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने HCF के बारे में बताया था। HCF। अच्छा, HCF क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हमने फिर से यहां से चलना, फिर से चलते हैं उल्टा। फैक्टर, आप तो फैक्टर के बारे में जानते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए 8 और 12 का फैक्टर निकालिए तो हम निकाल सकते हैं। देखिए, 8 और 12 का फैक्टर होगा 1, ठीक है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8 खुद 8 से। क्लियर। अच्छा, 12 का फैक्टर निकालते हैं तो 12 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद 12 खुद 12 से। ठीक है, इतने फैक्टर होते हैं। अच्छा, हाईएस्ट तो हो गए, फैक्टर तो हो गए इसके। अब क्या करते हैं, आप कॉमन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। हाँ, कॉमन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन क्या क्या है। 1 है, 2 भी है, 4 है। होगी, समझ में आया। 4 है। अच्छा, अब कॉमन भी हो गई, कॉमन बता दिया। तो इसके बाद हाईएस्ट बताना है। हाईएस्ट क्या होती है। हाईएस्ट इसमें क्या है, कॉमन में हाईएस्ट क्या है 4। तो यानी हमारा ये HCF क्या हो गया 4। 8 और 12 का HCF कितना होगा हमारा 4 होगा। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी HCF के बारे में। यूक्लिड डिवीजन साहब ने, यूक्लिड साहब ने जो हमें थ्योरी बताई थी वो उसके हिसाब से हमने बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं, हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। पहला है इसमें 135 एंड 225 का। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज करके बताइए, एल्गोरिथम का यूज करके हमें HCF निकालना है। यूक्लिड साहब ने जिस तरीके से निकाला था उसी तरीके से हमें भी निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए, हिंदी में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम बता देते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब होता है यूक्लिड की विभाजन परिमेय का। ठीक है, थोड़ा सा टफ, चलिए कोई बात नहीं। आप देखते हैं
एक 135 एंड 225 का हमें निकालना है HCF। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें करते हैं क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम उठा लेते हैं 135 एंड 225 का। देखिए इसमें सबसे बड़ी नंबर्स क्या है, 225 की 135, 225, तो यानी 225 इसको हमने ले लिया। अच्छा इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी नंबर से वो है 35, तो इसको डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से 135 से, ठीक है। अच्छा डिवाइड करेंगे जब, आप तो डिवाइड करना जानते हैं, तो 135 को अगर यहाँ पे लेके आए हैं तो बता दें 1 बार जाएगा 135 हो गया। अच्छा 5 में से 5 0, 12 में से 3 9 हो गया इतना। अच्छा अब इसको आप तो शुरू से करते आ रहे हैं HCF, तो आप शुरू से निकाल सकते हैं। 90 को 135 करेंगे, निकाल लेते हैं 1 बार की, तो 90 हुआ 5, इसके बाद 4। ओके अब फिर इसके बाद ले चलते हैं 90 में, तो कितनी बार गया 2 बार, 45 टू द 90, पूरी तरह से कट गया। ओके अब इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन, सबसे नीचे वाला जो आया है डिवाइजर वो है 45, तो यानी इसका HCF क्या होगा हमारा 45 होगा। HCF क्या होगा हमारा 45 होगा। तो यानी अगर यूक्लिड साहब के हिसाब से चले तो उन्होंने जिस हिसाब से बताया था तो वो थ्योरम अपना लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया था। अच्छा हम एक चीज और बता देते हैं आपको, इसे कहते हैं डिवाइजर, इसे डिवाइजर कहते हैं, और इसे कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं कोसेंट, ठीक है। और जो हमारा शेष बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। मानो यहां पे, सॉरी यहां पे रिमाइंडर, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो यह हमने बता दिया डिवाइजर किसे कहते हैं, कोसेंट, डिविडेंड, रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइजर इज इक्वल टू होता है, सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके ये होता है। अच्छा इसमें डिविडेंड क्या है हमारा 2 to 5 इज इक्वल टू 2 to 5 हुआ। अब यूक्लिड साहब के हिसाब से चल रहे हैं, यूक्लिड के हिसाब से हमें निकालना है, तो उनके हिसाब से चलते हैं। तो डिविडेंड हमारा 2 to 5 है, ठीक है 2 to 5 है। तो अब देखिए डिवाइजर क्या होते हैं, डिवाइजर जो हमारा होता है, डिवाइजर इसमें है 135। अच्छा 135 को 1 बार किया, कोसेंट 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना, अच्छा 90, ठीक है। अभी भी यहाँ पे 0 होना चाहिए, रिमाइंडर जब 0 हो जाए, जब रिमाइंडर 0 हो जाए वही है हमारा, वही डिवाइजर जितना रहेगा वही हमारा HCF होगा। तो चलिए अभी तो 0 नहीं हुआ, अब 135 को उठा लेते हैं। 135 को हमने 90 इंटू 1 प्लस 45, अभी भी नहीं हुआ तो अभी भी करते हैं, 90 को उठा लिया, 45 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। और जब रिमाइंडर 0 हुआ तो वहां पे हमारा डिवाइजर आया है 45, तो हमारा HCF जो होगा वो होगा 45 का। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके तो इस हिसाब से हम अब हमने बता दिया कि 135 को 135 टू 25 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हमें HCF निकालना था, वो हमने निकाल के बता दिया आप लोगों को। ओके ऑल ऑफ यू क्लियर? ठीक है हमने बता दिया आप लोगों को। अब उसके बाद
अगला जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे हिसाब से आप ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ऐसे ही होगा तो आप कर लीजिएगा, हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए हम अगले लेक्चर में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे ले चलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।